उसने कहा कि आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन। मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट कोई नहीं है। इतने पिछले 16-17 दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी वाइफ और उसके भाई वो बेचारे 3-3 4-4 घंटे आके यहाँ पे बैठते हैं। 3-3 4-4 घंटे वो अपने बेटे के लिए, अपने खामद के लिए, अपने भाई के लिए आते हैं और सारा कुछ फेस करते हैं। उसके साथ साथ एक ही इल्ज़ाम है उसके ऊपर कि उसने कोई इलीगल एलिजिडली ऐप्स को प्रमोट किया। भाई प्रमोट तो उसने अपने वीला को सोशल मीडिया से किया कि यार अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज डकी भाई को फिर एक बार अदालत में पेश किया 2 दिन रिमांड के बाद और एक सरप्राइज उनको पेश कर दिया गया और उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आज डकी भाई ने क्यों इस सदा की अदालत से कि मेरा रिमांड दे दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफ़ा फिर सरप्राइज डक्की को पेश किया और आपके जूनियर वहाँ पे मौजूद थे और ये मुझे बताएं कि डक्की ने आज क्यों अदालत से इस्तदा की कि मुझे मज़ीद रिमांड दे दिया जाए। पहली बात तो ये है कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर सरप्राइजेस। हमारा प्रोफेशन ऐसा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वी आर ऑलवेज रेडी टू गेट सरप्राइजेस एंड आल्सो गिव सरप्राइजेस। वो भी इंशाल्लाह देंगे। ठीक है। लीगल रिलीफ के हवाले से इंशाल्लाह अपने क्लाइंट के साथ लिखी के। दूसरी बात कि साद ने आज बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट में रिकॉर्ड कराई कि अगर ये फर्दर मुझे इन्वेस्टिगेट, मुझे ये नहीं कहा कि रिमांड में भेजे। उसने कहा कि आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन। मैंने कोई ऐसा मैंने क्राइम नहीं किया, मैंने कोई लीगल गेन नहीं की, मैंने कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट कोई नहीं है। इतने पिछले 16-17 दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। पूरे पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये सारी चीज़ें रिपीटेड डिस्कस हो रही हैं। कोई ऐसा अग्रीव्ड आदमी, कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया। और उसने कहा कि जी लेकिन मेरे बार बार मेरी जो चीज़ें हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके एसेट्स को, उसके बाकी चीज़ों को। तो इस हवाले से उसने कहा कि अगर ये मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है। ये एक्चुअली सिचुएशन है। उसके बाद ऑनरेबल जज साहब ने जो वहाँ पे आईओ साहब थे उनसे पूछा। आईओ साहब ने फर्दर 4 डेज़ का कि हमने इस पर ऑब्जेक्ट किया कि आल्दो माई क्लाइंट इज़ रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन इसका ये मीनिंग तो नहीं है कि इसको लामतनाही चलता जाए। और हमने ऑब्जेक्ट किया तो 2 दिन के लिए ना जी उन्होंने। आपको भी सरप्राइज था कि कितने बजे पेश कर दिया जाए? आपको इन्फॉर्म किया गया था कि आप आज डकी भाई को जल्दी पेश कर दिया, क्योंकि आपने ही कहा था जो रिमांड में हो तो 12 बजे के बाद ही पेश करते हैं। तो आप हाई कोर्ट थे। अच्छा, मैं तो एक एक्चुअली आपके दूसरे दोस्तों को भी मैंने गुजारिश की है कि मैं यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में हमारे ऑनरेबल वर्दी जस्टिस हैं, उनके मैं पास पेश हुआ था अपने एक अदर केस में। तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि पहली दफ़ा जो हुआ लास्ट डेट पे भी आपको पता है मेरे एसोसिएट्स वहाँ पे मौजूद थे कि दोबारा रिपीट ना हो। आज भी हमने अपने एसोसिएट्स को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपने वहाँ पे वेट करना है, अगर कोई सिचुएशन हो तो हमें आगाह करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो उनकी फैमिली है वो माशाल्लाह आपको पता है अपने ये फैमिली मेम्बर साथ के लिए बड़ा ज़बरदस्त परसू कर रहे हैं। हर डेट पे उसकी वालदा साहिबा, उसकी वाइफ और उसके भाई वो बेचारे 3-3 4-4 घंटे आके यहाँ पे बैठते हैं। 3-3 4-4 घंटे वो अपने बेटे के लिए, अपने खामद के लिए, अपने भाई के लिए आते हैं और सारा कुछ फेस करते हैं उसके साथ साथ। तो वो कभी भी मिस नहीं करते। आज उनको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी और जब मुझे यहाँ पर हाई कोर्ट में इन्फॉर्मेशन मिली अपने एसोसिएट के ज़रिए कि सर वो डकी को ले आए और वहाँ पे वो अपीयर करवा रहे हैं, मैंने फौरी तौर पर अपने कोलीग को, अपने एसोसिएट को इंस्ट्रक्शन दी कि आप फ़ौरन जैसा के पास पेश हो। और ये डकी का भी लीगल राइट है और हमारा भी लीगल राइट है कि उसके काउंसिल का वेट किया जाए। फिर हमारे भाई ने, कोलीग ने जज साहब को रिक्वेस्ट की, वेट पे रखा गया और हम पहुंचे। इस दौरान मैंने उसकी वाइफ को और उनकी वालदा साहबा को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन डेफिनेटली दे आर लिविंग फार अवे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी पहुंचना। तो ये एक्चुअली सिचुएशन थी। जो हमें बाद में एक चीज़ इल्म में आई है वो ये है कि शायद कोई एक अदरवाइज कोई मुलज़म था उनके पास, एनसीसी वालों के पास, उनको उन्होंने शायद कुछ सेशंस कोर्ट में कोई अदरवाइज किसी प्रोसीडिंग में पेश करना था और इसलिए इसको भी ले आए। लेकिन इसके लिए जो हमें थोड़ा सा इस बारे में शायद जस्टिफाई किया गया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस चीज़ों के पहले इतला देना ज़रा बेहतरी होती है। और सर ये बताएं, अब मजीद जो रिमांड मिला है और फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन्होंने क्या उनसे बरामद करनी है चीज़ें? देखें, बरामदगी और रिकवरीज के हवाले से तो मैं काफ़ी दफ़ा आप दोस्तों की वसातत से मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि एक ही इल्ज़ाम है उसके ऊपर कि उसने
कोई इलीगल एलिजिडली ऐप्स को प्रमोट किया। भाई प्रमोट तो उसने अपने वीलॉग और सोशल मीडिया से किया है, बिल्कुल ऐसे और उसके वीलॉग और सोशल मीडिया जो है वो सारा यहाँ उसके मोबाइल में है, यहाँ उसके लैपटॉप में है। दिस इज द ओनली एलिगेशन। उस एलिगेशन के मतलब रेलेवेंट जो डिवाइसेस है वो ऑलरेडी उनके पोजेशन में है। अब उसको वो सिर्फ मेरा ज़ाती व्यू ये है कि शायद ये मीडिया पे या नेशनल लेवल ये केस इतना हाईलाइट हो गया है और इस पर इतने ज़्यादा शायद वो चीज़ें बार बार डिस्कस हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, पॉडकास्ट, ABC जो भी आपके इल्म है सारा कुछ, तो उसको शायद जस्टिफाई करने के लिए उसके एसेट्स को भी खंगाला जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है जी। हालांकि मेरा सादा सा ये मेरे आपके नाजरीन के लिए गुजारिश ये है कि एक शख्स पर इल्ज़ाम है कि खुदा ना खास्ता उसने किसी शख्स को कोई फायर आर्म इंजरी से उसको इंजर्ड कर दिया है, तो भाई उससे आप उसका जो फायर आर्म जो है, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, वही आप उससे रिकवर करेंगे ना। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इसके बाद बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, भाई तुम्हारा मीनिंग द सिंपल इज दैट कि वो ये चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए इन चीज़ों से शायद मेरे क्लाइंट ने अनाय होके और अपने आप को वॉलंटरीली कहा है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट मी आई एम रेडी गेट इन्वेस्टिगेट मी। और लास्ट टाइम जब वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा था कि जी ये आखिरी रिमांड है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें 2 दिन में, तो मजीद जो आज रिमांड मिला है वो तो डक्की भाई ने सजा की कि ठीक है जो भी इन्वेस्टिगेट करने आज 2 दिन का फिर मेरा रिमांड ले लें। मैं बल्कि इसमें मैंने ना साथ को इस बारे में मैंने आई ट्राई टू कन्विंस हिम कि आप अनाए ना हो, और बल्कि इस चीज़ को आज हम 100% इंशाल्लाह जुडिशल होंगे, क्योंकि आयु डायरेक्शन मिली हुई थी 2 दिन की पहले ही। तो सम हाउ साथ बाज उसके स्पिरिट्स एक तो बड़े हाई थे, और दूसरा मैं वो अर्ज़ किया वो एक इंसान की सिचुएशन आती है, एक स्टेज आती है कि यार अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रहे हो। तो मैंने साथ को आज कन्विंस करने की कोशिश की कि यार डोंट गेट अनाइड, ये इंशाल्लाह हम एक लीगल फाइट है, एक लीगल राइट है, वो इंशाल्लाह अनएबल कोर्ट्स मौजूद हैं, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगी, और इंशाल्लाह जुडिशल भी होते हो तो अल्लाह फजल करम करेगा इंशाल्लाह थ्रू कोर्ट प्रोसेस अनएबल कोर्ट से हम लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह आपकी बेल करवाएंगे। लेकिन ही डिडंट एग्री विद माय एडवाइस, और उसका मेन लॉजिक ये की थी कि उस्मान भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन मार्क बाकी रहे। मैं अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ, अच्छा भाई जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं करें मेरे से इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, डक्की भाई की जो फैमिली है वो सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आकर, टीवी पे आकर किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे, अपना राइट तो वो बता सकते हैं ना। देखिए गुजारिश ये है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मामला सब जुडिस है, पेंडिंग इन कोर्ट है, तो उसकी फैमिली इस मामले में आके एक तो नेचुरल है, दे आर इन पैनिक, उनका फैमिली मेंबर और इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर ये सारा एक प्रोसेस में गुजर रहा है, एग्ने वो गुजर रहा है उसमें से, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एक लिमिट किया, और मेरा आई थिंक सो दैट्स अ गुड जेस्चर। ठीक है कि मामला लॉ में चल रहा है, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, तो इंशाल्लाह चीज़ें वक्त थोड़ा सा ज़रूर लग रहा है, शायद मज़ीद थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन इंशाल्लाह जस्टिस वुड प्रिवेल। आप समझते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग जो होगी 2 दिन बाद डक्की को आप जुडिशल कर देंगे, करवा लेंगे? मैं तो बिलीव था मुझे, और बिल्कुल जो आपने वो ऑर्डर पड़ा भी है लास्ट कि आज इंशाल्लाह साद ने जुडिशल ही होना था। ठीक है जी, वो तो खुद बाई चार्ज उसने कहा यार मैं उस्मान भाई अपने को क्वेश्चन मार्क नहीं कोई रहने देना चाहता, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट वो जुडिशल होगा। बल्कि सो मच सो हमने तो लास्ट डेट पे उसके पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामे उससे साइन करवा के कोर्ट से अटेस्ट करवा लिए थे, और अपनी बेल पिटीशन आज रेडी की हुई थी कि आज हम